साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है 498 आईपीसी से, जिसको हम 85 BNS के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पे, बात करेंगे कॉमन मिस्टेक की जो आप अक्सर करते हैं, बात करेंगे उन लीगल प्रिंसिपल्स की जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो अल्टीमेटली हमें पैनिक जो है कॉज होगा, और इस बात की संभावना भी है कि हम एक झूठे मुकदमे में फंस जाएं। वी माइट बी अ विक्टिम ऑफ फॉल्स मैट्रिमोनियल केस। तो क्या करें, कैसे करें, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक प्रिंसिपल जो है आप लिख लीजिए। प्रिंसिपल है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर मैं कहूंगा प्रिवेंशन इज बेस्ट देन क्योर। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब वाइफ रिपोर्ट लिखाती है डावरी हैरेसमेंट की तो पुलिस बुलाती है, या तो आपका होगा राजीनामा या होगी FIR। अल्टीमेटली आपको डर होता है अरेस्ट का। इफ यू आर चार्जशीटेड ऑल्सो, तो केस को लड़ना कैसे, जिसको बोलते हैं केस कॉन्टेस्टिंग, और अल्टीमेटली क्या केस में होगा, सजा होगी या बरी होंगे। पर बेसिकली ये है पोस्ट रिपोर्ट स्नेरियो। हमको काम करना है प्री रिपोर्ट स्नेरियो पे, जिसके लिए पहले हमें समझना है कॉन्सेप्ट क्या है डावरी हैरेसमेंट का। जो डावरी हैरेसमेंट है उसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो रखे गए हैं 498 आईपीसी में। चूंकि अब हट गया आईपीसी, जो कानून लागू है वर्तमान में वो है BNS, तो उसका धारा 85 जो है इंपॉर्टेंट है। दोनों की लैंग्वेज जो है बिल्कुल सिमिलर है। मोटी मोटी बात यह है कि वाइफ को हस्बैंड के द्वारा या जो हस्बैंड के रिलेटिव है उनके द्वारा अगर हैरेस किया जा रहा है, और मोटिव क्या है, डिमांड ऑफ डावरी, तो ऐसे सिनेरियो में इनकी जिम्मेदारी बनेगी एज पर लॉ। इसमें दो स्थितियां पैदा होंगी। या तो वाइफ को इस तरह से हैरेस किया जाए सो दैट शी कुड बी कंपेल्ड टू कमिट सुसाइड, या जो घर वाले उसके हैं उनको थ्रेट किया जाए, जिसको हम कहते हैं कॉमनली कॉर्स करना, सो दैट दे कुड फुलफिल द डिमांड ऑफ डावरी। क्लियर है? तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। पर बेसिकली होता क्या है, डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, सामान्य डिस्प्यूट, जिसको हम कहते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं मिली। पर सिविल रेमेडी की बजाय वाइफ जो है लेती है क्रिमिनल लॉ में एक्शन। उसको मालूम है कि अगर मैं गई सिविल रेमेडी में तो ऑप्शन बहुत कम है। क्रिमिनल लॉ में क्या होगा, पुलिस जो है हो जाएगी इन्वॉल्व, और हस्बैंड जो है डर जाएगा, और मैं अच्छा अमाउंट 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ तक जो है ले पाऊंगी अपने हस्बैंड से। और चूंकि आपको नियम कायदे कानून नहीं पता होते तो आप भी घबरा जाते हो, तो आपका प्रयास भी यही रहता है कि साहब राजीनामा हो, हमारी जान छूटे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली आपको नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। क्लियर बात है? जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं अकाउंट मेंटेन करता हूं और मेरा अकाउंट जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, तो मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी CA की, पर मेरा CA जैसा चलाएगा वैसा ही मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है। पर अगर नॉलेज होगी इनकम टैक्स के बारे में तो मैं अकाउंट्स को मेंटेन कर पाऊंगा और अपने CA को प्रॉपर्ली असिस्ट कर पाऊंगा, ताकि मुझे पैनिक कॉज ना हो। तो इसलिए अगर आप शादी कर चुके हैं या शादी करने वाले हैं, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट 498 आईपीसी और सेक्शन 85 ऑफ BNS। तो बेसिकली मान के चलना कि किसी भी पड़ाव पे उम्र की ये केस जो है लग सकता है। आपके माइंड में गलतफहमी रहती है कि साहब शादी को 7 साल हो गए या 10 साल हो गए, अब तो मुक्ति मिली, अब ये केस नहीं हो पाएगा। कभी भी ये केस जो है लग सकता है, इसलिए बी प्रिपेयर। अगर प्रिपेयर नहीं हो और एविडेंस नहीं हुई तो बचना जो है आप ही के लिए मुश्किल होगा। तो पहले हम आते हैं कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर जो हम अक्सर करते हैं, फिर आते हैं लीगल कॉन्सेप्ट्स पे। पहला कॉमन मिस्टेक कि बिजनेस फोन और जो पर्सनल फोन है उसका एक होना।
और यहां पर एक चीज आप ऐड ऑन कर सकते हो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, द फोन ऑफ प्रोफेशन और द फोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कैटेगरी लिख दी मैंने यहां पर कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं या कहीं पर आप जॉब में हैं, उसका जो कंसर्न मोबाइल है और जो आपका पर्सनल मोबाइल है वो एक है। इसको आपको अलग करना पड़ेगा इमीडिएटली। ये अप्रोच गलत है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी डिस्प्यूट होगा तो उस समय हमारे पास में एविडेंस नहीं होती, और एविडेंस जो है वो रहती है मिक्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें एक अलग फोन लेना है, और जो भी हमारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं हमारी वाइफ से या इन लॉ से, उसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हुए चलना है। और अगर आप यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप तो प्रॉपर जो है बैकअप लें। कोई और कम्युनिकेशन मीन्स को यूज कर रहे हैं तो उसका बैकअप जो है मेंटेन करें। ये फोन जो है चेंज नहीं होगा जिंदगी में आपके, इसलिए अच्छा फोन लेना है हमारे को, और ये फोन लंबा चलेगा। क्लियर है बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट डाउन करने वाली ये है कि जब कभी भी डिस्प्यूट होगा तो जो आपके इन लॉज है वो क्या कहेंगे, साहब हमारी जो बिटिया है उसको परेशान किया गया, उसको हैरेस किया गया। जबकि जो आपके बीच में कम्युनिकेशन है उसमें जो बातें आ रही है वो क्या आ रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कैसे हो, आप कब आ रहे हो मिलने, हम जल्दी मिल आएंगे, और कई तमाम बातें जो पर्सनल नेचर की हैं वो यहां पर होंगे रिफ्लेक्ट। तो उसके रिफ्लेक्शन से क्या होगा कि देयर वाज नॉट अ डिस्प्यूट, बट डिस्प्यूट को जो है बनाया गया। तो फैब्रिकेशन का जो एलिमेंट है वो अपरेंटली दिखाई देगा। ये पहला स्टेप है जो हमको यहां पर फॉलो करना है। जब भी हम बात करेंगे हमारे इन लॉज से तो हमें अलग फोन रखना है। जब भी बात करेंगे हमारे बॉस से या किसी बिजनेस लाइफ की स्थितियों को हम डिस्कस करेंगे हमारे एम्प्लॉय से, तो वो अलग फोन से करेंगे। मींस पर्सनल लाइफ का फोन और जो प्रोफेशनल लाइफ का फोन है उसको अलग अलग कर दो। क्लियर हो गया अपने को? और अगर वो लोग फोन करते भी हैं आपको प्रोफेशनल नंबर पे तो सख्त मना कर दो। जो बातें हैं वो पर्सनल फोन पे होंगी। नेवर डू एनी कम्युनिकेशन ओवर द प्रोफेशनल फोन। दूसरा प्रिकॉशन क्या लेके चलना है कि आपको एक सेविंग खाता खोल के चलना है। आप जो भी खर्चे आप करने वाले हो अपनी वाइफ पे या अपने इन लॉज पे, वो उसी खाते से करने हैं ताकि एंट्रीज जो है वो मिसमैच नहीं हो। आप लोग क्या करते हो कि जो करंट खाते आपके हैं, अगर आप एक बिजनेस में हैं या एक प्रोफेशन में है तो ये खाते बहुत कॉमन है। उनसे अपने बिजनेस को कर रहे हो या कर रहे हो प्रोफेशन को, और उन्हीं से आप कर रहे हो अमाउंट ट्रांसफर रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ योर इन लॉज एंड वाइफ। ऐसी गलती मत करो, क्योंकि जब भी आरोप लगेंगे तो उस समय एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर पाए या एंट्रीज को ढूंढने में समय खराब हुआ तो पैनिक आपको ही कॉज होगा। क्लियर बात है? तो एक अलग खाता खोल लो, उसका नाम लिख दो इन लॉस का खाता। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी अमाउंट हमें इन लॉस से हमारे खातों में नहीं लेना है किसी भी समय और किसी भी ओकेजन के लिए। क्लियर हो गया अपने को? इवन कई बार ऐसा होता है कि शादी के समय ये लोग कहते हैं कि साहब आप आधा खर्चा जो है खाते में ले लो और आप खर्चा कर ही रहे हो तो आपको हेल्प हो जाएगी। ये मत करना, क्योंकि बाद में यही अमाउंट जो है इसको ये शो करेंगे डाउरी अमाउंट के रूप में, फिर अपने लिए पैनिक कॉज होगा, क्योंकि ये खर्चा आप कर चुके हो, अमाउंट कहां से लाओगे? क्लियर है बात? ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके इन लॉज हैं उनके साथ आपको ट्रैवल नहीं करना है, घूमने फिरने नहीं जाना है, क्योंकि जितना रिश्ता मजबूत आप चाहते हो उसका प्राथमिक शर्त क्या है? सेपरेशन। ओके, फिर डिस्प्यूट जब होता है तो फिर आपको पैनिक होता है, फिर घर भी खराब होता है, फिर फर्दर केस हो गए तो वहां पर अपने को पैनिक जो है फेस करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि घर जो है खराब हो आपका। शुरू से हैबिट डाल लो कि हमें साथ में नहीं घूमना है इन लॉस के। क्लियर है बात? ये चौथी बात, फ्रीक्वेंट जो विजिट है इन लॉस का। कई बार से होता है कि आपकी सास जो है पड़ी महीने महीने भर, आपका साला पड़ा है 2 महीने के लिए, उसकी चल रही स्टडीज आप ही के शहर में, वो आप घर में रह रहा है आपके, ये अलाउ मत करो। और कहते भी है ना कि जो घर वाले होते हैं लड़की के, वो लड़की के ससुराल का पानी तक नहीं पीते। क्लियर है बात? ये प्रथा क्यों बनाई गई थी? ताकि कोई भी रॉन्ग चीजें कन्वे नहीं हो लड़की को और घर जो है बना रहे। पर अब क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। ये लोग मान के बैठे हैं कि जो हमारा जवाई है ये हमारा बेटा नहीं है, ये बेसिकली हमारा गुलाम है, और जो भी हमारी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करेगा। और नहीं करेगा तो बेटी को हम दोबारा अपने जो है पीयर लेंगे, तो फिर मजबूरी में इसको जिंदगी जीनी पड़ेगी समझौते के साथ।
क्लियर है बात ये। तो इसलिए ये गलती करनी ही नहीं अपने को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं मानता हूं शुरू में दिक्कत आएंगी, आपके जो इन-लॉज हैं वो शो कर सकते हैं द बिहेवियर ऑफ एरोगेंसी, और आपकी वाइफ भी जो है आपको कर सकती है इल ट्रीट। शुरू में दिक्कत आएंगी पर बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें कोई बुखार हुआ है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, पर अल्टीमेटली इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, जो इम्यूनिटी है वो डेवलप भी हो रही है। हमने कोई मेडिसिन ली, बुखार आएगा, इसका मतलब क्या है कि जो इम्यूनिटी वो बन रही है। तो अगर आप ये अप्रोच लेके चल रहे हो, अगर बिहेवियर हो भी रहा है एरोगेंसी का, बुखार भी इनको आ रहा है, तो इसका मतलब दवाई सही काम कर रही है। क्लियर है बात ये। इसके अलावा जहां भी आप घुमा रहे हो वाइफ को, ट्रैवल पे लेके जा रहे हो, उसका प्रॉपर जो है प्रूफ मेंटेन करो, और इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है बना लो। क्लियर है, उसमें वाइफ को ऐड करो, अपने जो इन-लॉज है उनको ऐड करो, खुद भी ऐड रहो। बेनिफिट क्या रहेगा इसका कि ये लोग कई बार कहते हैं कि साहब बिटिया को ये खाना नहीं दे रहे थे, बिटिया को घर में कैद कर दिया, उसको हैरेस कर दिया। तो ये ग्रुप में अपडेट्स आते रहने चाहिए कि आपकी बेटी को घुमा रहा हूं, अच्छा रख रहा हूं, ताकि बाद में जो है दिक्कत नहीं है। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप को मेंटेन कर रहे हो तो डाटा को जो है बैकअप लेते हुए चलना। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग डिसअपियरिंग मैसेज को ऑन कर देते हैं, अगर ये ऑप्शन लिया है तो उसको अपने को डिसअलाउ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अपने को ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी गिफ्ट मिल रही है आपको इन लॉज से, मान लीजिए सोने की चेन है या कोई घड़ी है या सोने की अंगूठी है, तो ये लोग क्या कर लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, बाद में शो करते हैं कि साहब इन्होंने परेशान किया इसलिए हमने आर्टिकल दिए। तो इसलिए आर्टिकल लेने ही नहीं आपको, और अगर ले रहे हो रखो संभाल के। और अगर आपकी वाइफ वो आर्टिकल ले रही है आपसे, तुरंत जो है लिखा पढ़ी करो। अगर डॉक्यूमेंट नहीं बना या अपने पास कोई भी एविडेंस नहीं है, पैनिक फिर आपके लिए होगा। क्लियर है बात ये। और कोई भी लॉकर आपको और आपकी वाइफ का जॉइंट में नहीं होना चाहिए। सिंगल लॉकर खोलो वाइफ का, और जो उसको सामान मिला है ससुराल से या उसके पियर पक्ष से जो कि उसका स्त्री धन है, उसमें रखवा दो। और रखवाने से पहले कर लो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, और रखवाने के समय कर लो वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। अगर आपको बैंक में अलाउ करते हैं टू हैव एक्सेस ऑफ द लॉकर विथ योर वाइफ, हालांकि ये पॉसिबिलिटी कम है, पर आप ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको फॉलो करके एक बड़ी मुसीबत को जो है टाल सकते हो। क्लियर है बात ये तो है द कॉमन मिस्टेक्स विच वी यूजुअली डू। और एक पॉइंट और ऐड कर लो आप, सीसीटीवी कैमरे लगवा लो जो कॉमन एरियाज हैं। ये बेनिफिट इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि इन-लॉज जो है आ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, और आपकी वाइफ को जो है ले जाएंगे, बाद में बना देंगे स्टोरी के साथ हम लेने गए थे तो इन्होंने जो है बहुत गाली गलौज किया, दहेज की मांग करी, और हम जब दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए तो हमारी बिटिया को जो है घर से बाहर निकाल दिया और हमको भी जो है घर से बाहर निकाल दिया। तो ये जो उनका फैक्ट है ये हो जाएगा फॉल्सिफाई। तो हम तैयार हैं हर एक एंगल से उनसे बैठने के लिए। किधर है बात ही। अब आते हैं लीगल पर्सपेक्टिव पे कि जब भी कोई रिपोर्ट फाइल होगी अपने खिलाफ तो वहां पर पैनिक नहीं होना है। क्लियर है बात ये। अब पुलिस जो आपको फोन करेगी उसको लगातार जो है आपको ट्रैक करना है। उसका पॉसिबल वे क्या है कि एक डायरी जो है मेंटेन कर लो, एक डायरी खरीद लो ऑन द स्पॉट, हाथों हाथी, किस नंबर से फोन आया, हु हैज डन द कॉल, उसने रिपोर्ट के बारे में क्या बताया, और कोशिश रखो कि यहां से आप अपना फोन जो है रहेगा रिकॉर्डिंग मोड पे। जब भी थाने जा रहे हो तो अपने को स्पाई डिवाइसेस जो है साथ में कैरी करने हैं। पॉसिबिलिटी क्या है कि दे में कंपेल यू कि आप राजीनामा करो, ये आपसे गाली गलौज भी कर सकते हैं, आपसे रिश्वत भी जो है मांग सकते हैं। तो फर्दर जो कार्रवाई होंगी सीसीए रूल्स में या एंटी करप्शन लॉ में, तो उसके लिए अपने पास बेस रहना चाहिए रेडी। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ रिपोर्ट है तो ये अरेस्ट नहीं कर सकते आपको, इवन एफआईआर भी है तब भी अरेस्ट नहीं कर सकते। इनको बेनिफिट धारा 35(3) BNSS का देना होगा। पर इनका मेजर जोर क्या होता है कि जो लड़की ने सामान दिया उसको लौटाओ, रिटर्न द आर्टिकल्स। अब एक बात ध्यान रखिएगा जो भी आर्टिकल्स देना बताया है क्या वो लिस्ट जो है प्रॉपरली वेरीफाइड है एज पर डावरी प्रोहिबिशन रूल्स 1985। अगर नहीं है तो लगाओ आपत्ति। सामान कहां से खरीदा गया, सोर्स क्या है मनी का, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा 94 BNSS में आपत्ति। और इसके अलावा जो सामान आपको इंटरेस्ट किया है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो सामान लूज नहीं करना है, वो सामान इजीली आप रिटर्न कर सकते हो। क्लियर है बात है। और अगर आपने वो सामान लूज कर दिया है तो फिर वहां आपको ये पैनिक कॉज करेंगे।
क्लियर है बात ये। तो कुल मिलाकर के जो पहले का होमवर्क था अब वो यहां पर काम आने वाला है। तो इसलिए एक एक बिंदु पे जो है हमें काम करते हुए चलना है। अब आते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग पे। अगर कोर्ट में जो है मामला आ गया है, यू आर चार्जशीटेड, रीड कंप्लीट चार्जशीट, ये फाइंड आउट करो कि एलिगेशंस क्या है, उसके समर्थन में कॉरोबोरेशंस क्या है, मींस क्या क्या एविडेंसेस हैं। अगर एलिगेशंस बार्ड है और कॉरोबोरेशंस फाइल पे नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बिंदु पे हमें एक रिसेंट फैसला जो है ध्यान में रखना चाहिए, जिसका नाम है मिसेस विदु बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। जजमेंट है दिनांक 5/11/2025 का, और जजमेंट दिया है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने। इसमें क्या 3 पॉइंट महत्वपूर्ण थे कि वाइफ के जो एलिगेशन है वो बाल्ड है, सपोर्ट नहीं है बाय एनी कॉरोबोरेटिंग एविडेंसेस, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मटेरियल एविडेंसेस है उसको सप्रेस कर लिया गया, तो कोर्ट ने यहां पर एक्विटल दे दिया। तो इसलिए एक्विटल तो बहुत बात की बात है, पर प्रिवेंशन पे काम कर लोगे तो हमको ये ट्रबल नहीं आएगी। क्लियर है बात ये। क्योंकि अगर मान लीजिए आप थाने गए, पुलिस जो है पैसा मांग रही है आपसे कि साहब लाओ 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लाओ, और आपकी बेल जब ले लेंगे थाने के ऊपर, आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो ऑप्शन क्या अपने पास में, वी कैन अप्रोच टू एंटी करप्शन, उनको हम ट्रैप करा सकते हैं। आपसे कर रहे हैं गाली गलौज, तो उन पर हम कार्रवाई कर सकते हैं सीसी रूल्स के अंदर। क्लियर है बात ये। इसके अलावा जो आपकी वाइफ के इन लॉज है वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब इन्होंने हैरेसमेंट किया, ह्यूमिलेशंस किया, तो ये ध्यान रखिएगा कि अधिकांश जो गवाह होते हैं वो होते हैं हियर से। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो मैंने आपको बताया भी है, उसमें सब कुछ मटेरियल जाहिर है। तो कुल मिलाकर के जब उनकी बेटी परेशान हो रही थी, वो चुप क्यों रहे? अगर वो एडवर्स सिनेरियोस पर आंसर नहीं दे पाए स्पष्टीकरण, वी विल हैव द बेनिफिट। तो ये सिर्फ मोटी मोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है, संज्ञान में रखना है, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए और अल्टीमेटली इस तरह के मुकदमों को हम प्रॉपरली कॉन्टेस्ट कर सकें। क्लियर है। फिर भी एक बात कहूंगा, पुनः कहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर एविडेंस बना के चलोगे तो बाद में पैनिक कम कॉज होगा, एविडेंस नहीं होगी तो पैनिक जो है ज्यादा कॉज होगा। क्लियर है बात ये। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।